बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इदराक न्यूज़ के साथ मैं हूं हारून कुरैशी। नाज़रीन इकराम, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी वर्किंग वुमेन से जो अरसा 1.5 साल से रावलपिंडी के अंदर अपना कैफ़े चला रही हैं। अपने घर का चूल्हा इसी कैफ़े से चला रही हैं, अपने बच्चों के तालीमी अखराजात यहीं से पूरा कर रही हैं। एक तरफ तो ये कामयाबी नज़र आती है कि 1.5 साल में इन्होंने जो कामयाबी हासिल की, लेकिन उस कामयाबी के पीछे जो मसाइल थे, जो अनथक मेहनत थी, वो बहुत कम लोगों को नज़र आती है। हमारे साथ मौजूद हैं रिजवाना सदफ़ साहिबा। इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस सारे 1.5 साल की कामयाबी में इनको किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ा, जिनसे ये अकेले आज भी उन मसाइल से लड़ रही हैं और पिछले 1.5 साल में ये लड़ते लड़ते उन मसाइल से यहाँ तक पहुँची हैं। तो चलते हैं, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने मसरूफ़ियत में से वक्त दिया। 1.5 साल से आप ये चला रही हैं, ये कामयाबी आपने हासिल की, इसके पीछे बहुत सारे मसाइल थे जिनसे आप आज भी अकेले लड़ रही हैं। सुबह घर से जब निकलती हैं बच्चों को लेकर, तो दिन कैसा गुजरता है? दिन तो गुज़र ही जाता है, दिन अच्छा हो या बुरा गुज़र ही जाता है, ना वक्त किसी के लिए रुकता है। लेकिन क्योंकि मेरा काम है बाहर का, मुझे बच्चों को भी देखना होता है, मुझे अपने काम को भी देखना होता है, तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि भाई अपनी बच्चों को सारे काम करके, बच्चों को घर छोड़ के, उनकी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करके, तो फिर मैं आगे अपने काम की तरफ जाऊँ, तो मुझे वहाँ परेशानी ना हो कि घर की कोई टेंशन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक शुरू है और कर रहे हैं, चल रहे हैं इस काम। अच्छा, ये बताएं, जब आपने ये शुरू किया, ज़ाहिर है जब एक कोई औरत कोई स्टेप लेती है ख़ासकर कारोबार के लिए, तो उसको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। हरासमेंट भी होती है, उसको दबाने की भी कोशिश की जाती है। आपको किस किस्म के मसाइल का सामना रहा? मुझे मसाइल का सामना तो बहुत रहा और अभी तक है, लेकिन उसमें जहाँ पर मसाइल पैदा करने वाले भी मर्द हज़रात होते हैं, तो सपोर्ट करने वाले भी मर्द हज़रात होते हैं। पाँचों उंगलियाँ बराबर तो होती नहीं हैं। लेकिन जो लोग मुझे दबाने की कोशिश करते हैं, उनके साथ वो लोग आगे खड़े हो जाते हैं कि वो बेचारे मुझे दबा नहीं पाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हम कह सकते हैं आपके हाथ बहुत पहुँचे हुए हैं। मज़बूत हो गए हैं, कह सकते हैं आप, बिल्कुल ऐसा ही है। और जब मैंने ये सफ़र शुरू किया था, तो जिन्होंने शुरू करवाया था वो भी एक मर्द ही थे, लेकिन उन्होंने शायद क्या सोचा ये तो मुझे नहीं पता था, लेकिन उन्होंने मुझे जब ऑफ़र किया तो उस टाइम मेरे हालात भी ऐसे थे और मैं चाहती थी अपना बिज़नेस करूं। मुझे ऑफ़र आई, मैंने आर्ट काउंसिल से इसको स्टार्ट किया। 6 मंथ मैं वहाँ रही और वहाँ पर जिन लोगों ने मुझे वहाँ खड़ा किया, उन्हीं लोगों ने चाहा कि मैं वहाँ से चली जाऊँ। तो उनकी जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, उनकी इज़्ज़त बचाते हुए मैंने वहाँ से अपने आप को स्किप किया। देन मैं इधर आई तो एक साहब हैं जिन्होंने कहा जी मैं आपका एडवांस पे करता हूँ, मैं आपका राशन वगैरह जो इधर का है ग्रॉसरी वो पूरी करता हूँ, आप स्टार्ट करें। जब मैं यहाँ पर आई, मैंने अपना सामान वहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, तो उसके बाद बंदे ने कहा जी सॉरी, मेरी पेमेंट किसी और को दे दी है, कोई अर्जेंट काम था, मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। ये पहला मसला था जहाँ शुरू हुआ। पहला मसला था जो एक इंसान, एक मर्द जिसने मुझे हौसला दे के और बैक कर दिया। लेकिन वहीं पर एक और जो यहाँ के ऑनर थे, हाजी पाशा साहब, नमक मंडी में बेसिकली, और ये पाशा बीफ उनका है। उन्होंने मुझे कहा कि मैं इतना कर सकता हूँ कि भाई आप 1 महीना फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ काम करो। अगर आपको लगे कि आप यहाँ का किराया पे कर सकते हो, आप बिल पे कर सकते हो, आप अपना घर चला सकते हो, तो मैं आपको सपोर्ट करूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी वो सपोर्ट आज तक मेरे साथ है। मुझे कहीं कोई मसला होता है या कहीं कोई मेरे अगेंस्ट खड़ा होता है, तो वो मुझे फुल सपोर्ट करते हैं। अच्छा, जिस जगह पे आप बैठी हैं, हम जिस जगह पे अभी बैठे हुए बात कर रहे हैं, देखा जाए तो बहुत कंपटीशन है यहाँ पे। कोई भी जो पुराना लोग कहीं पे किसी जगह पे अगर बैठा होता है, तो वो ये नहीं चाहता कि उसके मुकाबले में कोई नया बंदा आकर ऊपर उठे, और ऐसी कंपटीशन वाली जगह पे यहाँ पे आपको तो बहुत सारे मसाइल का सामना रहा होगा इसके अलावा भी। देखिए, जहाँ कंपटीशन की बात आती है, तो मेरे ख्याल से मर्द और औरत का कोई कंपटीशन होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो मर्द होता है उसके घर में भी औरतें तो होती हैं ना। तो अगर वो ये सोचे कि यार अगर एक औरत यहाँ खड़ी होकर काम कर रही है तो किसी मजबूरी से कर रही है, किसी शौक़ से तो कर नहीं रही है। तो अगर वो इस तरीके से करेगा कि हाँ जी मुझे डिग्रेड करना या मुझे गिराना या मेरे लिए मुश्किलात पैदा करना, तो वो जो ऊपर ज़ात बैठी है मेरे ख्याल से उससे बढ़कर तो कोई भी नहीं है। तो जिसको अल्लाह पे भरोसा होता है, आई थिंक उसके लिए कोई मसले मसाइल नहीं होते। अच्छा, आप चूँकि सिंगल पेरेंट भी आप सफ़र कर रही हैं, अपने बच्चों को भी लेकर चल रही हैं,
अमूमन जब एक ख़ातून सिंगल पेरेंट सफ़र कर रही होती है या जब वो कोई बिज़नेस कर रही होती है, उसको जो सबसे ज़्यादा फैक्टर जो सोसाइटी में देखने को मिलता है वो हैरासमेंट का मिलता है। आपके साथ इस तरह का कोई इंसिडेंट आज तक हुआ? जी, इंसिडेंट्स तो काफ़ी हुए हैं मेरे साथ। सीधी सी बात है, कोई सामने आकर तो करता नहीं है, बैक से ही आपको पता है प्रेशर दिया जाता है। मेरे पास वो वक्त भी आया है कि जब मेरे पास रेंट नहीं होता था देने के लिए और मैं परेशान होती थी और लोग खड़े होते थे कि यार ये आज छोड़े और हम इसको ले लें, या आज कैफ़े जाए और हम हाथ डालें। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने हर मुश्किल वक्त में मेरे लिए एक मूसा भेजा है, हर मुश्किल वक्त में मुझे एक सपोर्टर भेजा है जिसने मुझे सपोर्ट किया है। और उन लोगों ने, आई थिंक अब तो उनको इरादे बदल देने चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक मेरे साथ है। यानी कि जैसे आपने बात की, अब उनको इरादे बदल देने चाहिए, यानी कि अभी तक उनकी नज़रें हैं कि किसी तरीके से हाथ डाला जा सके। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही। तो ये सारे वाक़े आपके साथ हुए, कोई आपने रिपोर्ट भी किया किसी जगह पे, कोई कंप्लेन की? देखिए, कंप्लेन वहाँ की जाती है जहाँ मेरा कंपटीशन किसी से हो। कंप्लेन इन अ सेंस कि जैसे आपने बात की हरासमेंट की, हमने बात की ना, इस तरह की जो वाक़यात हुए, ज़ाहिर है हुए होंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक ख़ातून किसी सोसाइटी में सब कुछ करने की कोशिश करे, उसको इस चीज़ का सामना ना करना पड़े। आपने भी बात की कि आपके साथ भी हुआ, तो उस हवाले से आपने किसी जगह पे कोई कंप्लेन की, कोई शिकायत की? मैं जो कंप्लेन करती हूँ वो सीधा हाजी साहब से करती हूँ, और अगर हाजी साहब मौजूद नहीं होते तो यहाँ पर उनके एक छोटे भाई हैं, शाजी हैं, उनसे करती हूँ, तो वो मेरी कंप्लेन सॉर्ट आउट कर देते हैं और मुझे दोबारा वो काम मेरे लिए नहीं होता। इसके अलावा मैं किसी को कंप्लेन नहीं करती, क्योंकि आपको पता है कि कहीं पे जो दोस्त होते हैं वो दोस्त बन के भी दुश्मनों वाला काम कर रहे होते हैं। आप अपना तो चूँकि यहाँ पे आपके घर का सिस्टम चल रहा है, आपके बच्चों की एजुकेशन चल रही है, उसके साथ साथ कितने लोग हैं? अब जब हम लोगों की बात करते हैं तो हम उन घरों की बात करते हैं कि अगर 2 लोग आपके साथ हैं तो उसका मतलब है 2 घर आपके साथ हैं। कितने लोग हैं जो आपके साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं? मेरे साथ मेरे और मेरे बेटों के अलावा यहाँ पर मेरे पास 2 बंदे और हैं, जिसमें एक मेरा छोटा भाई बना हुआ है जो मेरे पास 20% का पार्टनर भी है, और इसके अलावा एक वर्कर और है जो कि हमारे साथ एज अ हेल्पर काम करता है। तो अभी क्योंकि छोटा सेटअप है, हमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जितना मैं ख़ुद संभाल सकूँ उतना मैं ख़ुद संभालूँ, और इंशाल्लाह जब सेटअप बढ़ेगा तो फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो क्या पता 2 से 4, 4 से 8 लोग भी हम रख सकें और इतने लोग घरों को सपोर्ट कर सकें। अच्छा, हर जगह पे किसी भी मार्केट में, किसी भी सोसाइटी में एक कमेटी होती है, एक उसका सरबराह होता है। वो बेसिक इसके लिए बनाई जाती है कि वहाँ के जो लोग होते हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, उनको अगर कोई मसला हो तो उस पे देखा जाए। आपको यहाँ पे जो मसाइल हुए, जो इश्यूज़ हुए, उसमें जो यहाँ के जो कमेटी थी, उनके जो सरबराह थे, या कमेटी की तरफ से कभी कोई सपोर्ट या कभी कोई ऐसे कहा गया कि अगर आपको कोई मसला मसाइल होता है तो हम यहाँ पे मौजूद हैं आपके लिए? नहीं, यहाँ पर ऐसे कोई कमेटी वगैरह ये सिस्टम नहीं है। यहाँ पर क्योंकि ये सारे केबिन्स जो हैं वो हाजी साहब के पास हैं, तो इनके कोई भी मसाइल होते हैं तो वो उन्हीं के पास हम लेके जाते हैं। हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी से भी, या कोई हमें आकर यहाँ तंग करता है या हमें परेशान करता है या कमेटी वाले आते हैं, तो वो हम उन्हीं के पास लेके जाते हैं, वही सॉर्ट आउट करते हैं। इस हवाले से कभी आपको कोई ऑफ़र हुई हो या किसी ने कहा हो कि चलें आपको हम इस बिज़नेस को मज़ीद एक्सटेंड करते हैं, हम आपकी सपोर्ट करते हैं सिंसियरली? जी बिल्कुल, मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि जब जब मुझ पे मुश्किल वक्त आया तो अल्लाह ताला ने मेरे लिए कोई ना कोई बंदा वसीला बनाकर भेजा है, लेकिन वो टेम्परेरी भी होता था, कुछ चलते थे कुछ नहीं चलते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम मेरे साथ एक मेरे पार्टनर चल रहे हैं जो कि मेरे मुश्किल वक्त में नहीं हो, मेरे अच्छे वक्त में और बुरे वक्त में दोनों मेरे साथ ही हैं। इस पूरे 1.5 साल के अरसे में जो सबसे तल्ख़ एक्सपीरियंस क्या रहा आपका? सबसे तल्ख़ एक्सपीरियंस ये था कि मैंने काम बिल्कुल भी नहीं था, इवन के मेरा क्या पूरे पाकिस्तान में ही काम नहीं था, और मेरा 2 महीने का रेंट मेरे सर पे था, मेरे 2 महीने का बिजली का बिल घर सर पे था, मेरा घर का बिल, मेरे घर का रेंट, इवन के मैं 1.5 लाख के कर्ज़े में आ गई थी, और मैं ना देती तो घर भी जाता और कैफ़े भी जाता। तो वो मेरे लिए सिचुएशन ऐसी थी कि या अल्लाह मैं क्या करूं, ऊपर तू है और नीचे कोई नहीं है। तो अचानक से एक बंदा आता है, वो कहता है क्या हुआ आप ही? मैंने कहा बेटा ये मसला है। वो कहता है कोई मसला नहीं है। वो मोबाइल खोलता है और टक 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 ट्रांजैक्शंस करना शुरू करता है और मेरे मसाइल हल करके चला जाता है। तो उस पर मैं शुक्र करती हूँ खुदा का कि या अल्लाह, अब लगता है कि वाकई मेरा रब मेरे साथ है, कि जो चीज़ सोची भी नहीं होती वो हो जाती है, लेकिन वो वक्त मुझ पर आया है और मैं दुआ करती हूँ दोबारा वो वक्त ना आए, और मैं कोशिश करती हूँ इस चीज़ की।
जिस एरी किसी जगह पे कुछ सिंगल पेरेंट रह रहा होता है, सफ़र कर रहा होता है, उनके बच्चों को भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है सोसाइटी के अंदर। आपके बच्चों को किस किस्म की मुश्किलात का सामना रहा या हो रहा है? दरअसल मसला ये होता है कि मैं अपने बच्चों को शुरू से एक चीज़ सिखाती आई हूँ कि बेटा इंसान जो है ना, खुद जो है वही है, दूसरा के आसरा नहीं रखना चाहिए। क्योंकि मेरी 2 शादियाँ हैं। मेरे जो पहले हस्बैंड हैं उनसे मेरे 5 बच्चे हैं, दूसरे हस्बैंड जो हैं उनसे 2 बेटियाँ हैं मेरी। तो मेरे जो पहले हस्बैंड थे वो माशाल्लाह वेल सेटल्ड हैं, वो अपने बच्चों का ख़र्चा भी उठाते हैं। मेरे पास 2 बेटे और 2 बेटियाँ होती हैं। जो पहले हस्बैंड हैं उनसे जो 2 बेटे हैं वो मेरे पास होते हैं, बड़े वाले ना मेरे पास सपोर्ट करते हैं, उनका ख़र्चा मैं खुद उठाती हूँ। जो बाकी 3 बच्चे उनका ख़र्चा वही उठाते हैं, उनको मैं सपोर्ट नहीं करती। कभी कोई ज़रूरत पड़ जाए मुझे, माँ के होने के नाते मुझे कह दे तो मैं करती हूँ, लेकिन बाकी 4 बच्चों की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है, वो मैं करती हूँ, वो मैं चलाती हूँ। मेरे बच्चों को कहीं ऐसी प्रॉब्लम कोई नहीं आई, क्योंकि बेटियां हैं, बेटियों के लिए प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको पता है, बड़ी होती हैं, शादियां भी होती हैं। मेरी बड़ी बेटी माशाल्लाह 21 साल की है। तो एक छोटी सी सिचुएशन बनी थी जिस पे मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगा कि यार मेरी वजह से मेरी बेटी की लाइफ में कुछ ऐसा ना हो जाए। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि ये लाइफ है। कहते हैं किस्मत इंसान ऊपर से लिखवा के आता है ना, आप अपनी किस्मत बदल भी सकते हैं लेकिन तकदीर का लिखा कोई नहीं बदल सकता। मेरी लाइफ में ये सब कुछ होना था जो हो गया, पर मैं उन सब लोगों को ये पैगाम देना चाहूँगी कि माँ बाप का किया हुआ या माँ बाप की वजह से जो बेटियाँ होती हैं उनको इतना परेशान नहीं करना चाहिए कि कल को वो ये सोचे कि यार शायद हमारी माँ गलत थी। क्योंकि वक्त और हालात के साथ औरत जैसे भी लड़े, जैसे भी कुछ भी करे, लेकिन अगर वो एक मकाम पे खड़ी हुई है और अल्लाह ताला ने उसको इस काबिल बनाया है तो उसमें कोई बात तो होगी ना। अगर वो गलत हो तो शायद गलत लोगों की तो मेरे ख़्याल से जगह होनी नहीं चाहिए। आखिर में ये बताएं कि बिज़नेस को लेकर, इस कैफ़े को लेकर आपके आगे के क्या प्लान्स हैं? इस कैफ़े को लेकर मेरे आगे के प्लान्स ये हैं कि इंशाल्लाह इस ब्रांच के बाद मैंने सेकंड ब्रांच ओपन करनी है, और मेरा इरादा है कि मेरे 7 बच्चे हैं तो उनके लिए 7 ब्रांचेस मैं बनाऊंगी पूरे पाकिस्तान में। और इसके अलावा मेरे साथ जो जो पार्टनर्स आ रहे हैं उनकी अलग ब्रांचेस बनाऊंगी, और एक ब्रांच मैंने उन लोगों के लिए बनानी है जिन लोगों के लिए अल्लाह के सिवा दुनिया में कोई सपोर्ट नहीं करता। आखिर में जो ख़वातीन स्पेशली आपको देख रही हैं, जो सिंगल पेरेंट सफ़र कर रही हैं या कोई सोसाइटी में कुछ करना चाहती हैं, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं उनको यही पैगाम देना चाहूँगी कि बेहतर है अगर आप घर से बाहर नहीं निकल सकते तो घर बैठ के आप फ्रोज़न फूड का काम स्टार्ट कर सकते हैं, जो थोड़े से भी हो जाता है। आप 2 शॉप से शुरू करें, 3 शॉप से शुरू करें, आगे ये बढ़ता चला जाता है। और पिंडी इस्लामाबाद में अगर कुछ ऐसी ख़वातीन हैं जो कुछ करना चाहती हैं, उनके पास सरमाया नहीं है, तो वो मुझसे रब्ता कर सकती हैं, क्योंकि मैंने आगे लंचेस वगैरह का काम स्टार्ट करना है। मुझे ऐसी ख़वातीन चाहिए जो कि मेरे साथ मिलके घर में बैठ के मुझे मटेरियल तैयार करके दे सके और मैं आगे काम शुरू कर सकूँ। उनका रोज़गार उनको मिल जाएगा और मुझे खुशी होगी, मैं उन्हें सपोर्ट कर सकूँगी। नाज़रीन इकराम, हमारे साथ मौजूद थे रिज़वाना सदफ़। 1.5 साल की मेहनत जिस मकाम पे आज ये हैं, आज तो सबको कामयाबी नज़र आती है, लेकिन हमने इनसे बात की इस 1.5 साल के अरसे में जो इनको मसाइल दरपेश हुए, उन मसाइल के साथ ये आज भी अकेली लड़ रही हैं और किस स्ट्रगल के साथ ये यहाँ पर पहुँची हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। मज़ीद अपडेट के लिए देखते रहिए अदराक न्यूज़।